कर्नाटक के चुनावों में बीजेपी की हार के मायने बहुत बड़े हैं। हिंदुत्ववादी राजनीति के तमाम प्रयोग कर्नाटक के चुनावों में हुए। मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करते हुए धमकी के लहजे में अमित शाह ने बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर पीएम मोदी ने लव जिहाद को लेकर बनी विवादास्पद फिल्म द केरला स्टोरी का प्रचार भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान अपनी रैली में किया था। उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। चुनावी मैदान में बजरंग बली के नारों के साथ बीजेपी ने धार्मिक ध्रुवीकरण की जोरदार कोशिश भी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। लेकिन कर्नाटक के परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी का हिंदुत्ववादी एजेंडा कर्नाटक में फेल हो गया और यह हिंदुत्ववादी जो एक्सपेरिमेंट है यह असफल हो गया। कर्नाटक चुनावों के परिणामों का बड़ा असर 2024 लोकसभा के चुनावों पर पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा यह असर वो समझिए। दक्षिण भारत के राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में लोकसभा की 129 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में बीजेपी के पास एक भी सांसद नहीं है। तेलंगाना में कुल 17 में से 4 सीटें बीजेपी के पास हैं और कर्नाटक की 28 में से 25 लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। अगर 2024 में बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बहुमत पाना है तो दक्षिण भारत में उसका पांव पसारना जरूरी है। और कर्नाटक, इस कर्नाटक को बीजेपी दक्षिण भारत में एक दरवाजे की तरह देख रही थी, एक गेटवे की तरह, वो गेटवे जिसके जरिए वो दक्षिण में पांव पसार सकती है। लेकिन आज के परिणामों के हिसाब से कांग्रेस मुस्लिम समुदाय, अनुसूचित जाति समुदायों के वोट को कंसोलिडेट करने में कामयाब रही है, जो उसका ट्रेडिशनल वोटर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि दक्षिण भारत में बीजेपी की उम्मीद का सबसे बड़ा किला यानी कि कर्नाटक ध्वस्त हो गया है। कर्नाटक चुनावों में हार के साथ बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि जिस हिंदुत्ववादी राजनीति और बयानबाजी के कारण या उसके जरिए वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल में सफल होती है, कर्नाटक ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तक ने हिंदू मुस्लिम का विमर्श ठेलने की खूब कोशिश की चुनाव प्रचारों के दौरान, और बजरंग बली के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश भी की गई। लेकिन कर्नाटक ने हिंदुत्ववादी प्रचार को टाटा बाय बाय बोल दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आने की कोशिशों में लगी हुई हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का यह प्रदर्शन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की अवधारणा को मजबूती दे सकती है। गलत ही सही, पर बीजेपी के अजेय, अपराजित होने की जो ब्रांडिंग की गई है वो भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी। बीजेपी की हार से विपक्ष के कार्यकर्ताओं का उत्साह अत्यधिक बढ़ जाएगा। खास तौर पर इस जीत की टाइमिंग भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहजनक रहेगा। टाइमिंग का क्या मामला है वो समझें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहले होती है, फिर अदानी पर राहुल गांधी लगातार हमलावर होते हैं, इसके कारण संसद की कार्यवाहियां स्थगित होती हैं। फिर एक मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर दायर होता है और उस मुकदमे में गुजरात की एक कोर्ट राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना देती है और फिर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाती है। इन परिस्थितियों में कर्नाटक में कांग्रेस की यह जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए मोरल बूस्टर की तरह काम कर सकता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है बीजेपी आज जरूर कर्नाटक के चुनाव हारी है, लेकिन उसकी चिंता केंद्र को लेकर होगी। कर्नाटक के इस चुनावी हार में बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनावों की हार की आहट सुनाई दे रही होगी।